हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रीमलाइंस को, कि स्ट्रीमलाइंस हमारे पास क्या होती हैं और स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या होती है और इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, वो लाइन्स एवरीवेयर टेंजेंट टू द वेलोसिटी वेक्टर, वो लाइन जो कि हमेशा हमारे पास जो है हर जगह से टेंजेंट होती है हमारे वेलोसिटी वेक्टर से, वो कहलाती है स्ट्रीमलाइन। ये हमारे पास यूज़ की जाती है टू इलस्ट्रेट द फ्लो पैटर्न ऑफ द फ्लूइड सिस्टम। अब यहाँ पर देखें, मैंने कंसिडरेशन में किया हुआ है एक्स वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये ब्लू लाइन से। अब यहाँ से मैंने एक लाइन टेंजेंटली ड्रॉ कर ली, ये लाइन मेरे पास क्या कहलाएगी? स्ट्रीम लाइन कहलाएगी। और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डी एक्स होगा और दूसरा डी वाई होगा। सो सिंपली ये वाली लाइन मेरे पास क्या है? स्ट्रीम लाइन है, जो कि मेरे पास फ्लो के पैटर्न्स बताती है। अब इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या होती है? इसकी इक्वेशन मेरे पास होती है dy over dx is equal to v over u सिंपली। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रीमलाइन, सवाल के अंदर हम लोगों को कह रहा है द वेलोसिटी फील्ड इन अ फ्लो इज गिवन बाय, वेलोसिटी फील्ड हम लोगों को दी हुई है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर टी जे। प्लॉट द स्ट्रीमलाइन, हम लोगों को स्ट्रीमलाइन को क्या करना है? प्लॉट करना है ओरिजिन से टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 1 और टाइम t इज इक्वल टू 2 के ऊपर। डू द स्ट्रीमलाइन प्लॉटेड इन अ पार्ट ए कॉन्साइड विद द पाथ ऑफ द पार्टिकल थ्रू द ऑरिजिन। हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन प्लॉट करोगे वो हमारे पास कॉन्साइड कर रही है पाथ ऑफ द पार्टिकल से, मतलब कि स्ट्रीमलाइन क्या कॉन्साइड कर रही है? पाथ ऑफ द पार्टिकल से, ये बात पूछ रहा है। सो सबसे पहले u कॉम्पोनेंट हम लोगों ने लिख लिया एक्स स्क्वायर बाई वी कॉम्पोनेंट लिख लिया एक्स स्क्वायर टी। नाउ हमारे पास इक्वेशन, स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है? dy ओवर dx इज इक्वल टू v ओवर u। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? v ओवर u, यहाँ पर मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर टी ओवर एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों मेरे पास वेरिएबल्स क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। ये दोनों वेरिएबल्स मेरे पास कैंसिल आउट हो गए और मेरे पास इक्वेशन के अंदर बच गया t ओवर y। सो y को मैं वहां पर भेज दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा y dy, और यहाँ पर मैं x dx को यहाँ पर भेज दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा t dx। अब दोनों तरफ मैं क्या अप्लाई करूंगा? इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। सो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू टी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर c मेरे पास कांस्टेंट है और स्ट्रीमलाइन मेरे पास कहाँ से पास आउट हो रही थी? सवाल के अंदर कहा गया था थ्रू दी ऑरिजिन। तो ऑरिजिन में यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करूंगा x और y कंपोनेंट मेरे पास हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी 0। सो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2tx। और दूसरी तरीके से मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर दूसरा। अब यहाँ पर मेरे पास मुझे क्या करना है? टाइम पुट करना है। सो टाइम मेरे पास सबसे पहले दिया हुआ था 0, तो टाइम मैंने 0 पुट किया तो y 0 आया, और टाइम 1 पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, टाइम 2 पुट किया तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई। मैंने अपनी इक्वेशंस बना ली। इन इक्वेशंस को बनाने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं x को सब्स्टिट्यूट करूंगा। x यहाँ पर मैं x सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास पहला कर्व आ जाएगा, और x की वैल्यूज जब मैं दूसरी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये दूसरा कर्व मेरे पास प्लॉट हो जाएगा। ये टाइम इज इक्वल टू 0 का कर्व, तो ये प्लॉटिंग ये होगी मेरे पास। y बिल्कुल 0 है तो मेरे पास y 0 की ये वाली इक्वेशन होती है, मतलब कि x एक्सिस, और टाइम इज इक्वल टू 1 के ऊपर जब मैंने सब्स्टिट्यूशन की तो ये वाली लाइन बनेगी, टाइम इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये वाली लाइन बनेगी। अब सिंस द अनस्टेडी फ्लो, यहाँ पर जो हमारे पास फ्लो हो रहा है वो अनस्टेडी फ्लो हो रहा है। दैट्स मीन कि हमारे पास जो है वो स्लॉप एग्जीक्यूट कर रहा है। जब भी हमारे पास स्लॉप एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन आपस में कभी भी कोइंसाइड नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। सो आपके पास क्या होगा? अनस्टेडी फ्लो। देखें यहाँ पर जो है टाइम की टर्म आ रही थी ना, टाइम की टर्म जब आपके पास आती है तो आपके पास अनस्टेडी फ्लो होता है, और अनस्टेडी फ्लो के अंदर स्ट्रीमलाइन और कभी भी पाथ लाइन कोइंसाइड नहीं करती। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन 4.4 के अंदर कह रहा है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी फील्ड आर गिवन बाय u इज इक्वल टू x माइनस वाई। u हम लोगों को दिया हुआ है x माइनस वाई, v दिया हुआ है x स्क्वायर y माइनस 8। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी स्टेगनेशन पॉइंट। सबसे पहले मालूम करके दो स्टेगनेशन पॉइंट दैट इज व्हाट पॉइंट द वेलोसिटी इज 0, मतलब कि ऐसा पॉइंट मालूम करके दो जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। तो बिल्कुल आसान है, u को भी 0 पुट करो, v को भी 0 पुट करो, स्टेगनेशन पॉइंट मालूम करना है। u को हम लोगों ने 0 पुट किया तो x और y दोनों के आ गए इक्वल आ गए। फिर v को हम लोगों ने 0 पुट किया क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। ये मेरे पास हो गया x स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब। जब इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर के अंदर तो मेरे पास 3 आंसर आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास पॉइंट इमेजिनरी नहीं हो सकता। सो मैंने रियल आंसर को कंसिडर किया, दोनों बराबर हैं तो मेरे पास स्टेगनेशन पॉइंट आ गया
2,2. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है हम लोगों को एक वेलोसिटी दी हुई है 2i + xj मीटर पर सेकेंड. ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन एंड स्केच अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रीम लाइन. पहले तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन मालूम करें और स्केच करें उसकी स्ट्रीम लाइन्स को. ओके, सो यहाँ से u कॉम्पोनेंट देख के बता दीजिए क्या होगा. 2 होगा. v कॉम्पोनेंट मेरे पास क्या होगा, x होगा. सो इक्वेशन होगी dy/dx इज इक्वल्स टू 2x/2. ओके, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. 2 इधर जाएगा, dx उधर आएगा. इसको करेंगे इंटीग्रेट तो ये मेरे पास हो जाएगा 2y=x² 2 + c. ये 2 को यहाँ पर लेके जाऊंगा, मैं डिवाइड करा दूंगा इससे, तो ये हो जाएगा x²/4 और c को तो मैं जिससे भी डिवाइड करा दूं कांस्टेंट ही रहेगा. अब ये वाली जो इक्वेशन मेरे पास है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मेरे पास जो है y=x² की टर्म आ रही होती है, तो मुझे इंटर याद आ गई. मुझे 12 क्लास याद आ गई जिसके अंदर मैथमेटिक्स के यूनिट 8 के अंदर पैराबोला हम लोगों ने पढ़ा था. और पैराबोला की इक्वेशन इस तरीके से होती थी, x के ऊपर स्क्वायर, x क्वाड्रेटिक में होता था और y हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, y आएगा यहाँ पर. सॉरी, यहाँ पर बाय मिस्टेकन ये लिखा हुआ है. यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, y आएगा. सो ये हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन थी जो कि हम लोगों ने इंटर में पढ़ी थी. और ये पैराबोला कौन सा होता है, कप अप पैराबोला होता है. सो हम लोगों ने ये इक्वेशन, और कांस्टेंट आ रही तो मतलब ओरिजिन पे नहीं, थोड़ा ओरिजिन से ऊपर है, तो हम लोगों ने एक पैराबोला बना दिया. अब ये स्ट्रीम लाइन तो बन गई लेकिन इसकी डायरेक्शन भी बतानी है. सो हम लोग क्या कर लेंगे, u और v कॉम्पोनेंट हम लोग हर एक क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा u क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है. u पॉजिटिव है मतलब कि सीधे हाथ पर है. और v मेरे पास क्या है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. x की वैल्यू इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है तो ये मेरे पास होगा. और वेलोसिटी का कंपोनेंट मेरे पास कहाँ जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा. सो ये मेरे पास मैंने यहाँ पर वेलोसिटीज बना दी. अब मैं जब यहाँ पर आया u=2 था, मतलब कि u कॉम्पोनेंट मेरे पास पॉजिटिव में गया और v=x. ये v मेरे पास क्या है, नेगेटिव है. तो जब मैं नेगेटिव पुट करूंगा तो मेरे पास v कहाँ पर आएगा, नीचे. तो मेरे पास रिजल्टेंट इन दोनों के सेंटर में जनरेट होगा. तो स्ट्रीम लाइन की डायरेक्शन मेरे पास इस तरीके से हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है शो दैट द स्ट्रीम लाइन फॉर अ फ्लो हुज वेलोसिटी. हमारे पास स्ट्रीम लाइन है जिसकी वेलोसिटी u कॉम्पोनेंट इतना है, v कॉम्पोनेंट इतना है, वेयर c इज अ कांस्टेंट आर गिवन बाय. इसकी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आप लोगों को दे रहा है कि इन दोनों से बनने वाली स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन ये है. एट विच पॉइंट इज द फ्लो इज पैरेलल. सबसे पहले तो क्या करो, इसको प्रूव करो कि इन दोनों से बनने वाली जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है वो ये है जनाब. दूसरी चीज क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट्स इज द फ्लो इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हमारा फ्लो जो है पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के. एट विच पॉइंट द फ्लूइड इज स्टेशनरी. और कौन सा पॉइंट होगा जहां पर फ्लूइड स्टेशनरी होगा. तो 3 चीजें. सबसे पहले इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है कि u और v की स्ट्रीम लाइन ये है. दूसरी चीज, वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर हमारा फ्लो जो है पैरेलल होगा y एक्सिस के, और वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर फ्लूइड स्टेशनरी होगा. दैट्स मीन इस एक स्टेग्नेशन पॉइंट की बात की जा रही है. सो डेरिवेट इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं. और ये जो इक्वेशन आपको दी गई है स्ट्रीम लाइन की, ये इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर आता है. ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर आता है. सो इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर इसके ऊपर तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है. अगर आपको फॉर्मूला याद हो, प्रोडक्ट रूल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है u v का होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू u डेरिवेटिव v प्लस u v डेरिवेटिव. सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. u मेरे पास u का डेरिवेट लेना है, सो मैं x² का डेरिवेट मेरे पास आ जाएगा 2x. b को सेम रखना है, y को मैंने सेम रख दिया, प्लस का सिंबल लगाना है, प्लस का सिंबल लगाया. अब u को सेम रखना है, u को मैंने सेम रख दिया, x². और v का डेरिवेट लेना है तो मैं v का डेरिवेट लूंगा, y का डेरिवेट, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है और जबरदस्ती डेरिवेट लिया जा रहा है. सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे dy/dx माइनस, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3y²/3, और क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है मैं क्या लिख दूंगा, dy/dx. अब यहाँ पर मैंने dy/dx को अकेला किया तो यहाँ पर मेरे पास आया x² - 3y² कॉमन, और यहाँ पर मैंने 2xy को राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो मेरे पास हो गया -2xy. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके नीचे डिवाइड कर दिया. सो मैंने देखा यहाँ पर दोनों को c लगा दिया मैंने ऊपर नीचे, तो मेरे पास ऊपर v की टर्म बन गई और नीचे मेरे पास u की टर्म बन गई. सो मेरे पास ये बात प्रूव हो गई कि dy/dx मेरे पास इक्वेशन है स्ट्रीम लाइन की.
नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों को कह रहा था कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जब हमारा फ्लो जो है पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। सो फ्लो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो इंटर में ये बात बताई जाती है कि हमारे पास जो स्लॉप होता है वो स्लॉप हमारे पास किसके बराबर होता है। स्लॉप हमारे पास देख लें, ये हमारे पास जो है इस लाइन के पैरेलल होगा तो स्लॉप हमारे पास क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर फ्लो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा होगा तो यू कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही। अच्छा, ये डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर जीरो गलती से लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटी होगा। ओके, अब हमारे पास u इज इक्वल टू जीरो होगा। सो हम लोगों ने u कंपोनेंट इसका लिया। u कंपोनेंट मेरे पास ये था c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको कंसिडर किया, u को जीरो पुट किया। सो x को मैंने जब अकेला किया तो मेरे पास आया प्लस माइनस वाई। सो मेरे पास पहला पॉइंट हासिल हो गया। पॉइंट नंबर 1 मेरे पास क्या होगा, x कोमा प्लस माइनस वाई। दूसरा स्टेग्नेशन पॉइंट में यहाँ पर क्या रखूंगा, u भी जीरो, u जीरो और y जीरो। तो मेरे पास जब मैं u को जीरो पुट कर रहा हूँ सो मेरे पास यही इक्वेशन बनेगी। और जब मैं y को जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा सो मेरे पास v को जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y क्या हो रहा है, मेरे पास जीरो हो रहा है। सो इस तरीके से मेरे पास पॉइंट नंबर 2 क्या आ रहा है, 0,0। नाउ इस टॉपिक के अंदर हमारे पास ऊपर तो स्ट्रीम लाइन के कॉन्सेप्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। एक और स्ट्रीम लाइन का जो अच्छा क्वेश्चन है जो कि पास पेपर में आया भी है वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है अ फ्लूइड फ्लो स्टीडली अलोंग द स्ट्रीम लाइन एज शोन। आपको स्ट्रीम लाइन दे दी, ये स्ट्रीम लाइन आपके पास दी हुई है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट ए। एट अ पॉइंट ए के ऊपर कंप्लीट एक्सेलरेशन मालूम करके दो। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन टू द एक्स एक्सिस। पहले बताओ कि वो जो एक्सेलरेशन आप मालूम करोगे उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा और दूसरा उसका स्ट्रीम लाइन के साथ एंगल क्या होगा। सो देखें, ये इक्वेशन आपके पास है, पॉइंट ए मार्क किया हुआ है, वेलोसिटी का कंपोनेंट 10 है, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। सो इसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है एक्सेलरेशन का वो होता है ए एन नॉर्मल कंपोनेंट और ए एस स्ट्रीम लाइन का कंपोनेंट। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है हमारे पास v स्क्वायर ओवर r होता है। और स्ट्रीम लाइन के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, v इंटू डावा v ओवर डावा s। सही है, हम लोग ये वाली टर्म कंसिडर कर लेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो मेरे पास स्ट्रीम लाइन के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाएगा। और इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, s लिख दिया। सही, यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब ए एन मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 और ए एस मेरे पास क्या होगा, v इंटू डावा v ओवर डावा s। तो v मेरे पास था 10 और डावा v ओवर डावा s मेरे पास क्या था 3। सो इसको मैंने लिख दिया और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 10n प्लस 30s। अब यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करने हैं नॉर्मल कंपोनेंट और स्ट्रीम लाइन के कंपोनेंट्स को मालूम करना है। सो देखें, नीचे मैंने इसकी प्रॉपर एक डायग्राम बनाई हुई है। ये मेरे पास वो पॉइंट था, पॉइंट ए, और इस पॉइंट से स्ट्रीम लाइन निकल रही थी यहाँ पर। सो इसके मैंने कंपोनेंट्स बना दिए। इसके कंपोनेंट मैंने बना दिए। ये मेरे पास नॉर्मल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है हमारे पास पॉइंट के। और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इसका ये पहला कंपोनेंट वाई एक्सिस वाला और ये मेरे पास होगा एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। स्ट्रीम लाइन का कंपोनेंट भी बना दिया, ये एक्स वाला कंपोनेंट और ये वाई वाला कंपोनेंट। अब एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर जो एंगल मेरे पास बन रहा है वाई एक्सिस के साथ वही एंगल मेरे पास यहाँ पर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। सो इसकी अपोजिट साइड मेरे पास हो जाएगी माइनस कॉस 30i और ये वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी, साइन 30j। अब आते हैं, ये वाला एंगल मैंने यहाँ पर कैसे लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। नॉर्मल और स्ट्रीम लाइन के कंपोनेंट 90 के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, तो ये भी तो 90 है ना मेरे पास, एक्स और वाई। सो यहाँ पर मेरे पास कितना बचा, यहाँ पर मेरे पास बचा 30 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट मेरे पास हो जाएगा कॉस 30i और ऊपर जाने वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 30j। सो देख लें, नॉर्मल कंपोनेंट मेरे पास एक्स वाला क्या होगा, माइनस कॉस 30 माइनस मेरे पास एक्स कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा नॉर्मल का। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हुई भी है। यहाँ पर एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास होती है साइन थीटा। सो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन 30 और एंगल की जो साथ वाली साइड होती है वो हमारे पास होती है कॉस। सो यहाँ पर आ जाएगा कॉस। ओके, ये तो बिल्कुल सही है, एंगल के साथ वाला कॉस और एंगल के सामने वाला साइन। सो अब देख लें, नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास एक्स वाला होगा माइनस साइन और वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, कॉस। तो ये हो जाएगा cos 30j। स्ट्रीम का फंक्शन हमारे पास क्या होगा, स्ट्रीम का फंक्शन मेरे पास एक्स एक्सिस पे आ रहा है cos 30i और वाई एक्सिस पे आ रहा है sin 30j, cos 30i sin 30j। सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों ने जो है एक्सप्रेशन की वैल्यू के अंदर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ हम लोगों को कहा गया था
सवाल के अंदर कि एक्सलेरेशन का एंगल मालूम करो जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। सो हम लोगों ने जो है tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया AY/AX, तो हमारे पास एंगल आ गया 48.5 डिग्री। नेक्स्ट हम लोगों को मालूम करना है स्ट्रीम लाइन का और इस एक्सलेरेशन का एंगल। सो यहाँ पर जो एंगल हमारे पास बन रहा था, यहाँ पर एंगल कितना था 30 डिग्री, और जो एक्सलेरेशन हमारे पास यहाँ पर निकली उसका एंगल कितना बन रहा है 48.5 डिग्री बन रहा है। सो अल्फ़ा का नाम दिया, अल्फ़ा मेरे पास वो एंगल है जो कि स्ट्रीम लाइन और एक्सलेरेशन के दरमियान में बन रहा है। सो यहाँ पर मैं करूँगा 48.5 - 30, तो मेरे पास आ जाएगा 18।